हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज ये लेक्चर नंबर 4 है और आपको पता है कि हम आगाज कर चुके हैं 2024 के एग्जामिनेशन को लेकर। और उसी कड़ी में आज हम आपके सामने आए कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ अलग स्टोरी लेकर। चलिए हम आज का लेक्चर बिना किसी टाइम पास किए हुए आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और सबसे बड़ी चीज है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको टेलीग्राम में मिलेंगे इस पूरे जो लेक्चर है उस पूरे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना, और ये डेरिवेशन है, इसमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इसमें अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए दो कंडीशंस होते हैं। पहला अगर केस वन की बात करें तो केस वन में ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, अगर कोई डाइपोल है उसके एक्सिस पे, और दूसरा केस होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, मतलब डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो चलिए हम फर्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या बोला कि एक दो डाइपोल है। देखिए एक डाइपोल है और डाइपोल में क्या एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। दोनों वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे यहाँ पर रखा हुआ है। कितना वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर, यहाँ से इस वाले पॉइंट से इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट यहाँ पर एम है, जहां पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर एक हमने टेस्ट चार्ज लाया, +1 टेस्ट चार्ज यहाँ पे लाया। इस टेस्ट चार्ज लाने की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इंटेंसिटी की वैल्यू हुई, कितनी हुई, E1 और E2। देखिए यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई है, और क्या लाइनें लिखी है देखिए, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट m एट अ डिस्टेंस r ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। फॉर दिस वी प्लेस a +1 चार्ज एट m। E1 और E2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी वजह से, प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से। देखिए जब हमने बोला था कि E बराबर क्या होता है, F बाई क्यू। अगर Q यूनिट हो जाए तो E इज इक्वल टू कितना हो जाता है, F। मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाता है, फोर्स के बराबर हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं E1 की वैल्यू। E1 किसकी वजह से, प्लस चार्ज की वजह से। तो E1 इज इक्वल टू E किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स के बराबर हो जाएगा। E किसके बराबर, फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो फोर्स कितना, तो अगर Q1 Q चार्ज है और 1 चार्ज है तो Q इंटू 1 Q होता है, और कितना 4πr, इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना, r माइनस डेल एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। फिर E2 किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू बाई 4π E एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। अब अगर हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े थे कि अगर जो नेट इंटेंसिटी होगा वो क्या, सम ऑफ इंडिविजुअल के बराबर होगा। तो ई नेट इज इक्वल टू कितना के बराबर हो गया, E1 प्लस E2। अब दोनों जो वैल्यू है ये E1 और E2 की वैल्यू को हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया ई नेट को, E1 E2 और Q बाई 4π एप्सिलॉन दोनों में कॉमन है तो हमने ले लिया। इस दोनों का एलसीएम ले लिया, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया। इसके बाद जो एलसीएम को प्रोसेस किया यहाँ पर, और प्रोसेस करने के बाद आगे जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया, देखिए यहाँ पर Q इंटू डेल एक्स इंटू आर 2π एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस डेल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब Q इंटू डेल एक्स क्या होता है, P होता है डाइपोल मोमेंट इंटू आर 4π एप्सिलॉन। अब डेल एक्स स्क्वायर बाई ये जो है वैल्यू, ये बहुत वेरी वेरी लेस देन है, तो लेस देन है तो हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने निगलेक्ट कर दिया, और मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आया, ई नेट इज इक्वल टू ई पी बाई ई 2π ई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। और ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपसे कभी कभी फाइनल रिजल्ट पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, है ना। और ये महत्वपूर्ण है कि आपका ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। ठीक है, चलिए केस 2 की अगर बात करें तो केस 2 की भी कहानी देखिए सेम ही है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता करना है जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल हो या इक्वेटोरियल लाइन इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कोई डाइपोल है, ये दो प्लस माइनस चार्ज है, इसके परपेंडिकुलर कोई यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पर, और इसको फिर E1 E2 यहाँ पर मान लिया, और यहाँ से हमने सॉल्व किया। फिर E1 E2 क्या, सेम कहानी सेम कहानी, E1 की वैल्यू हमने फाइंड करा, E2 की वैल्यू फाइंड करा, और दोनों को यहाँ पर हमने ऐसे ऐड कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर हमने वैल्यू निकाला है, यहाँ पर हमने वैल्यू निकाला, कितना वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आया, E इज इक्वल टू माइनस P 4π एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
आप याद रखेंगे। और ये क्या है कि ई जो सेम होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यू के। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो बोला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से जो इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो किसी भी पॉइंट पे कितना होगा। तो ये डाइपोल है और डाइपोल से मान लीजिए थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है जहाँ पे हमने इंटेंसिटी निकालना है। तो इसको अगर हम ये लेंगे कंपोनेंट, तो पी कॉस थीटा इधर हो जाएगा और पी साइन थीटा इस साइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ लिखा, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट m एट डिस्टेंस r एट एन एंगल थीटा विद एक्सिस ऑफ डाइपोल पे। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए फिर इसके लिए हमने रिजॉल्व कर लिया कंपोनेंट को, जो कि p है अलोंग है r और परपेंडिकुलर टू r है। तो पहला जो कंडीशन हमने देखा था अलोंग द एक्सिस और दूसरा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दोनों कंपोनेंट है इसके। और e2 की वजह से अगर हमने लिखा तो क्या कंपोनेंट ऑफ द अलोंग जो एक्सिस होता है वो p cos थीटा बाई 2 पाई e एप्सिलॉन नॉट r क्यू, और दूसरा क्या था परपेंडिकुलर p sin थीटा बाई 4 पाई e एप्सिलॉन r क्यू। सुपर पोजिशन की वजह से दोनों को हमने ऐड करा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऐड करा और इसकी जो वैल्यू कितनी मुझे मिली, E1 की वैल्यू यहाँ रख दिया हमने, E2 की वैल्यू रख दिया, और दोनों को रखने के बाद यहाँ पर जो एग्जैक्ट है ना देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर बाय 4, इस 4 से क्या हो गया एलसीएम हो गया 4 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो साइन को हमने 1 माइनस कॉस लिख दिया। तो देखिए जो रिजल्ट आया मेरा वो कितना, पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये मेरा फाइनल रिजल्ट एट एनी एंगल। ये क्या है एट एनी एंगल। अब अगर आप इसी में ना ये जो आपका वैल्यू है, ये वाला जो आपका वैल्यू है, ये आपका वैल्यू है, इसमें अगर आप थीटा की वैल्यू अलग अलग रखिए, अगर थीटा 0 रखिए तो आपको पता चला कितना आएगा, अगर थीटा यहाँ पर 90 रखेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू, अगर आप तीनों याद नहीं है तो आप ये वाला वैल्यू याद रखिए एट एनी एंगल। एट एनी एंगल से आप 0 डिग्री पर पुट करके पता कर सकते हैं उसकी जो वैल्यू कितनी होगी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। और दूसरी जो वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल कितनी वैल्यू होगी, तो इसमें 90 डिग्री थीटा की जगह पुट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, आपके लिए फायदेमंद हो। आप जो है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा और कौन सा चैप्टर इसके बाद आप शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच गाइस।